एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जीके जीएस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा, साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। साथियों भारत का लौह पुरुष जो है यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मुख्यतः जो है किस राज्य से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह संबंधित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण जो है यह हुआ था साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि अशोक के समय में हुआ था। साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर अशोक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए क्या अगला प्रश्न हमारा कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों ये देखिए कलिंग पुरस्कार जो है यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन नंबर जो सी पर विज्ञान दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो साथियों यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि रेड हो जा रहा है। देखिए क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा हैदराबाद में जो है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। साथियों हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराने वाले जो हैं यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कुली कुतुब शाह। साथियों कुली कुतुब शाह आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लुम्बिनी किसका जो है पवित्र धार्मिक स्थल है। साथियों लुम्बिनी जो है यह बौद्धों का यानी कि बौद्ध धर्म का जो है यह बौद्ध धर्म का जो है आपका बौद्ध धर्म का पवित्र धार्मिक स्थल है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, पल्लव वंश की राजधानी किस जो है शहर में स्थित थी। तो याद रखिएगा उस समय की बात की जा रही है कि पल्लव वंश की राजधानी किस शहर में स्थित थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कांचीपुरम में थी। साथियों कांचीपुरम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे। साथियों राजा राम मोहन राय जो है इन चारों ऑप्शन में से ब्रह्म समाज की संस्था जो है स्थापना करने वाले थे यानी कि संस्थापक थे। तो आपके ब्रह्म समाज दिया गया ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से वर्ष 1992 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, तराइन का द्वितीय युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो साथियों केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है यह साथियों केसर का सबसे अधिक उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि जम्मू कश्मीर में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर जम्मू कश्मीर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। साथियों इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है यह किया गया था आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साथियों सुभाष चंद्र बोस आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। साथियों देखिए नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को जो है गोली मारी थी 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 को मारी थी। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 30 जनवरी 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1928 में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिए, यह जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था साथियों, यह जो है संगम राजवंश था। ऑप्शन नंबर सी पर संगम राजवंश दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी संगम राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपातकाल की घोषणा का प्रावधान जो है यह साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से शुरू किया था? गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान जो है यह शुरू किया था साथियों, यह शुरू किया था चंपारण से। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया चंपारण, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वो भी किसानों के लिए शुरू किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए क्या अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर गोपाल कृष्ण गोखले दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भाषाई आधार पर जो है गठित होने वाला जो है भारत का पहला राज्य जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ये जो है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे, कवि थे? तो देखिएगा बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी पर हर्षवर्धन दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? साथियों भारतीय संविधान का जनक जो है यह माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि या फिर भाषा में लिखे गए थे? तो सम्राट अशोक के शिलालेख जो है, सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्यतः जो है साथियों यह इनकी जो है यह लिखा गया था साथियों ब्राही भाषा या फिर लिपि में। ब्राही यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूटन की खोज की थी? साथियों न्यूटन की खोज जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जे चैडविक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। जे चैडविक इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध जो कि 1757 के समय जो है बंगाल का नवाब कौन सा था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय जो है बंगाल का नवाब कौन सा था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे जो बंगाल के नवाब थे, या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिराजुद्दौला। आपके ऑप्शन नंबर सी पर सिराजुद्दौला दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि यह जो है ब्रह्मांड के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द कौन सा है? साथियों ब्रह्मांड के लिए जो शब्द यूज होता है उसका जो है उपयोग होता है, उसके लिए दूसरा एक और शब्द कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यह जो है कासमास जो यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मांड के लिए पूछा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। ब्रह्मांड और सौरमंडल ये अलग अलग होते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु हमारे संविधान के अनुसार जो है यह साथियों न्यूनतम निर्धारित आयु है 25 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी पर 25 ईयर्स दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न,
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। साथियों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है यह किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को। साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साथियों ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी पर मौसम में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी पर मौसम में होने वाले परिवर्तन के का जो है मुख्य कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सूर्य की उपस्थिति के कारण यह जो है होता है। ऑप्शन नंबर जो है सूर्य की उपस्थिति के कारण, देखिए सूर्य की उपस्थिति और जो है पृथ्वी का जो है परिक्रमण, जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर जो है मौसम में होने वाले परिवर्तन जो है यह मुख्यतः सूर्य की उपस्थिति और पृथ्वी का जो है परिक्रमण, जो कि पृथ्वी परिक्रमण होता है, इसके कारण होता है। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है उदयगिरी की पत्थर कटकर बनाई गई गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। उदयगिरी की पत्थर जो है काटकर बनाई गई गुफाएं किस राज्य में हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी पर मध्य प्रदेश दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि सांची के महान स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था। साथियों, सांची के महान स्तूप का निर्माण कराने वाले यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि अशोक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए क्या अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम जो है वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। गौतम बुद्ध ने जो है अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वैशाली, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह 1942 में हुआ था। साथियों 1942, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1942, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए ये जो है जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन काल में जो है कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन काल में जो है साथियों जेल में जो है 9 वर्ष रहे थे। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 9 ईयर्स, यानी कि 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जो है लाइक जरूर से कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर से कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है यक्षगान जो है साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर सी पर कर्नाटक दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया। दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत का जो है राजधानी यह जो है किस वर्ष बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1911 में बनाया गया था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी 1911 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो प्रसिद्ध सत्याग्रह यह हो जाएगा आपका महाड़ सत्याग्रह। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया महाड़ सत्याग्रह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आपके महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो है मुगल शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर था। कौन था साथियों, अकबर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी
में किस वर्ष शामिल हुए थे? जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, या भारतीय जनता पार्टी में किस वर्ष शामिल हुए थे साथियों? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1987 में शामिल हुए थे। याद रख लीजिएगा 1987 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, या जो है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? साथियों मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध जो है यह किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बिहार से। आपके ऑप्शन नंबर सी पर बिहार दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ द्रौपदी मुर्मू ने यह लिया था साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 25 जुलाई सन 2022 को। 25 जुलाई सन 2022 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई सन 2022 को शपथ ली थी जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है यह बने थे साथियों, आपके ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि विश्वनाथन आनंद। देखिए क्या है जो आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए विश्वनाथन आनंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यानी कि उपदेश कहाँ पर दिया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था साथियों। सारनाथ आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय लौह, यहाँ पर जो है भारतीय लौह होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मात्रा छूट गया है, इसे आप अच्छे से याद देख लीजिएगा। यहाँ पर भारतीय लौह अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के सी, ऑप्शन नंबर का बी, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। साथियों सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए थे? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह जो है श्रवणबेलगोला में। आपका ऑप्शन नंबर जो है श्रवणबेलगोला आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को जो है अपनी माता कहकर संबोधित करते थे? तो साथियों यह जो है आप गांधी जी साथियों आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि भगवत गीता को अपनी माता कह करके संबोधित करते थे। भगवत गीता आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है यह कुतुब मीनार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कुतुब मीनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि 1905 में जो है बंगाल की विभाजन के समय भारत का वायसराय, यानी कि वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन थे साथियों। लॉर्ड कर्जन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, यह जो है मुंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि झारखंड में। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है विकल्पों के अनुसार
अनुसार भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, विकल्पों के अनुसार जो है भारत का सर्वोच्च, देखिएगा यहाँ पर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कंचनजंगा। साथियों कंचनजंगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से इसे याद रख लीजिएगा, कंचनजंगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? साथियों हमारे भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है यह सिक्किम है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर सिक्किम दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है यह देहरादून में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी ए पर दिया गया देहरादून इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गुब्बारों और हवाई जहाज के ये जो है टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में जो है, हवाई जहाज के टायरों में साथियों हीलियम गैस भरा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया हीलियम गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यह जो है बादलों की दिशा और जो है गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? साथियों बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र यह जो है नोफेस्कोप कहलाता है। नोफेस्कोप आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों रजिया सुल्तान। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर महिला सुल्तान की बात की जाए तो रजिया सुल्तान, यानी कि महिला शासिका की बात की जाए तो रजिया सुल्तान आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए सारे ही प्रश्न आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले एग्जाम जो कि 25, 26 और 27 का जिनका भी एग्जाम है उस दिन जो है साथियों आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि प्रसिद्ध हिंदी नाटक या जो है आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आधे अधूरे के लेखक जो है मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा ये जो है कटासराज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। साथियों पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जो है फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ये भी पाकिस्तान में, ये साथियों ऑप्शन नंबर का बी पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आपकी राइट आंसर साथियों हो जाएंगी, प्रथम महिला जो है यह बनी थी रोज मिलियन वैथ्यू आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। और लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न कि किस नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है? साथियों असम का शोक जो कहा जाता है यह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया ब्रह्मपुत्र, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।